Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College Bhilwara Rajasthan. Today my topic is for BSc second year in organic chemistry and my topic starts with coordination chemistry. उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। यदि किसी एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाता है तो उन यौगिकों को समावयवी व इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। मतलब जिनका अणुसूत्र एक ही हो लेकिन उनके फॉर्मूले अलग अलग हो तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं और ये गुण आपका समावयवता कहलाता है। उप सहसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार की समावयवता होती है, संरचनात्मक समावयवता या त्रिविमीय समावयवता। तो सबसे पहले हम संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। संकुल यौगिकों के संरचनात्मक अंतर से यह समावयवता प्रदर्शित होती है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं या अणुओं में दो अलग अलग अणु प्राप्त होते हैं उसकी वजह से हम संरचनात्मक समावयवता हो सकती है। इसके प्रकार निम्न है। सबसे पहला है, ये 6 या 7 प्रकार की है, जिसमें सबसे पहला है आयनीकरण समावयवता। इस प्रकार के अणुओं की समावयवता में अणुओं के संकुल आयनों के भीतर व बाहर के ऋणायनों की अदला बदली हो जाती है। मतलब संकुल के अंदर कोई ऋणायन होगा और बाहर कोई ऋणायन, अगर अंदर इनका आदान प्रदान हो जाए तो जो समावयवता प्रेजेंट होगी उसे हम आयनीकरण समावयवता कहलाएंगे। देखिएगा, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं COBr NH3 का होल 5 और सल्फेट। दूसरा इसी यही सूत्र है लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो अलग है, वो है SO4 का SO4 NH3 का होल 5 Br। यहाँ पर अगर हम दूसरे संकुल की बात करें और उसे सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ ट्रीट करें तो हमें AgBr का हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ में कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। जबकि जो पहला संकुल है वो बेरियम क्लोराइड के साथ तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप देता है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सिल्वर ब्रोमाइड का पीला अवक्षेप नहीं आता। अर्थात पहले संकुल में तो सल्फेट आयन उपस्थित है जबकि द्वितीय में ब्रोमाइड आयन उपस्थित है। इस प्रकार की संयोजकता के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि COCl En का होल ट्वाइस, NO2 इसमें और बाहर क्लोराइड है इसमें, जबकि एक क्लोरीन को आप अगर अंदर ले लें तो COCl2 En का होल ट्वाइस, और यहाँ पर नाइट्राइट है तो ये नाइट्राइट आयन यहाँ पर अलग से प्रेजेंट है, जबकि ऊपर में क्लोरीन आपकी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रेट समावयवता। यह आयनिक समावयवता का ही एक विशिष्ट रूप है जिसमें संकुल आयन के भीतर व बाहर की स्थिति में अंतर परिवर्तित होने वाले लिगेंडों में से एक लिगेंड जो है आपका जल के अणुओं के रूप में होता है। इसका एग्जांपल देखिएगा, ये CrCl3.CH2O के 3 समावयवी हैं जिनकी आणविक चालकता का मान भिन्न भिन्न होता है और ये सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ में AgCl का अवक्षेप भी भिन्न भिन्न मात्रा में बनाते हैं। देखिएगा ये कैसे समावयवी है। CrH2O का होल 6 Cl3, मतलब यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन आपके प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं। इसमें बैंगनी रंग का ये संकुल होता है और इसमें अवक्षेप 3 मोल का AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अगला है CrH2O का होल 5 Cl, और ये एक एंटिटी है और इसके बाहर क्लोराइड आयन .H2O, इसका रंग हल्का हरा होता है और ये 2 मोल का AgCl का अवक्षेप देगा, मतलब यहाँ पर एक क्लोरीन आयन आपका प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहा है और यहाँ पर क्लोराइड 2 Cl प्राथमिक संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं। अगला है CrH2O का होल 4 Cl2 और फिर बाहर ब्रैकेट में Cl। यहाँ पर इसका रंग गहरा हरा होता है और जब इसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जाता है तो एक AgCl का 1 मोल का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हाइड्रेट समावयवता के 3 उदाहरण हैं। अगला है बहुलकीकरण समावयवता।
इस समावयवता में यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनका अणुभार भिन्न भिन्न होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, या फिर इसी यौगिक को इसका मूलानुपाती सूत्र है, जबकि इसका अणु सूत्र एक दूसरा PTNH3 का होल 4 और PTCl4 भी हो सकता है, या फिर PTNH3 का होल 4 PTNH3 का होल थ्राइस Cl3 होल ट्वाइस। ये एक ही मूलानुपाती सूत्र को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन तीनों के अणु सूत्र अलग अलग हैं, तो ये आपके बहुलकीकरण समावयवता को दर्शाते हैं। इन समस्त यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान है। इस प्रकार की समावयवता इस कारण होती है कि संकुल बनते समय लिगेंडों की व्यवस्था में नाभिकों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। मतलब अगर अलग अलग नाभिक होंगे तो हमारे जो अलग प्रकार के लिगेंड, अलग अलग प्रकार के उपसह संयोजक यौगिक प्राप्त होंगे। अगला है बंध समावयवता। बंध समावयवता दोहरे दंतुक लिगेंडों की वजह से प्रदर्शित होती है। दोहरे दंतुक लिगेंडों में एक से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना सकते हैं, जैसे कि नाइट्राइट आयन के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता है, अतः किसी भी परमाणु के साथ बंध बनने की संभावना है। मतलब यहाँ पर दो प्रकार के बन सकते हैं, CONH3 का होल 5 NO2Cl2, या इसका दूसरा रूप हो जाएगा CONH3 का होल 5 ONOCl2। ऊपर वाले यौगिक का नाम होगा पेंटाएमीन नाइट्रो कप्पा N, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने बंध बना रखा है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, जबकि अगला दूसरा जो है उसका नाम होगा पेंटाएमीन नाइट्रो कप्पा O, क्योंकि ये ONO है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस प्रकार की समावयवता दर्शाने वाले अन्य समूह है थायोसाइनेटो या सल्फाइटो SO2H2O3 2-। अगला है उपसह संयोजक समावयवता। जब किसी यौगिक के धनायन व ऋणायन दोनों ही उपसह संयोजक संकुल हो तो उन दोनों संकुल आयनों में लिगेंडों के जो समावयवी बनते हैं वे उपसह संयोजक समावयवी बनते हैं। मतलब उपसह संयोजक समावयवता दर्शाने के लिए हमारे पास में जो यौगिक है उसके अंदर दो उपसह संयोजक एंटिटी होना जरूरी है। इसका एग्जांपल है CONH3 का होल 6 CrCN6। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में अमोनिया है, क्रोमियम के साथ में साइनाइड ने लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है COCN6 और CrNH3 का होल 6 यहाँ पर ये, या इसका एग्जांपल है CuNH3 का होल 4 PTCl4। इसमें कॉपर ने अमोनिया के साथ में और प्लेटिनम ने क्लोराइड के साथ में उपसह संयोजक बंध बना रखे हैं, जबकि दूसरे अणु में कॉपर ने क्लोरीन के साथ में और प्लेटिनम ने अमोनिया के साथ में बंध बना रखे हैं CuCl4 PTNH3 का होल 4। अगला है उपसह संयोजकता की स्थिति में समावयवता। यह बहुकेंद्रीय संकुलों में पाई जाती है। इसमें उपसह संयोजक यौगिकों से जुड़े हुए लिगेंडों की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। देखिएगा इसका एग्जांपल है कि NH3 का होल 4 COOH COCl4। मतलब एक साइड में NH3 के 4 अणु है और दूसरी साइड में क्लोरीन के 4 अणु है। अगर इनमें अंतर परिवर्तन हो गया तो ये उपसह संयोजकता की स्थिति में समावयवता वाले संकुल का उदाहरण हो जाएगा, जैसे कि Cl2NH3 का होल 5 CO और OH यहाँ पर आपका बहुकेंद्रीय लिगेंड को बांधने वाला आपका लिगेंड है CONH3 का होल 2 Cl2। लिगेंड समावयवता। जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समावयवता का प्रदर्शन करते हैं वे उन संकुलों में इस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, जैसे कि डाईएमीन प्रोपेन जो है निम्न दो रूपों में पाया जाता है, 1,3 डाईएमीनो प्रोपेन जिसे PN से दर्शाया जाता है और 1,2 डाईएमीनो प्रोपेन। ये एक ऐसा लिगेंड है जिसमें खुद में संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है, इसको PN से दर्शाते हैं। और इन लिगेंडों से बने संकुल का उदाहरण हो जाएगा CO PN2Cl2Cl या CO TN2Cl2Cl। ये आपके लिगेंड समावयवता के कुछ उदाहरण हैं। थैंक यू।